हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। मैंने घर में अपने मंदिर बनाया है DIY करके खुद। यहाँ पे की का थोड़ा सा 2-3 की डाल के की रखने वाला, ताला वाला रखने वाला बना रखा है। और ये मेरे भगवान जी का छोटा सा मंदिर है, सारा खुद डेकोर किया मैंने। और नीचे भी एक रैक बनाया जिसमें अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस वगैरह रखने के लिए ना। ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो। और ये ऐसे ही। सो गुड मॉर्निंग, ब्लेसेस आप लोगों के लिए। मेरी मंदिर से अभी तो पूजा नहीं हुई है, मैं नहाऊंगी धोऊंगी तब पूजा करूंगी। वैसे ब्रेकफास्ट कर लिया है, कल रात एग करी बना था तो आज मुश्किल है पूजा करना। और तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे व्लॉग का वेट कर रहे थे और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। सभी ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में। मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे व्लॉग का वेट करते हो। आप बोलते हो डेली व्लॉग करो, तो उसी मोटिवेशन, उन कमेंट से मोटिवेशन लेकर मैं व्लॉग कर रही हूँ। और भले मेरे रिव्यू आए ना आए, लेकिन आप लोगों के कमेंट जो रहते हैं ना, उनसे दिल खुश हो जाता है बस। तो फिलहाल अभी जो है मेरा पूरा कमरा ख़राब है। मतलब ख़राब क्या है, सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग नीचे सोते हैं, बेड में तो सोते नहीं हैं वरना गार्गी गिर जाती है। तो नीचे का बेड ऐसे ही हो रखा है, अभी ठीक उठाना है। और मेरी ना सेपरेट किचन नहीं है, तो साथ में किचन है, फिर भी मैंने मैनेज करके किचन को बहुत अच्छा डेकोर कर रखा है अपने। मतलब उस एरिया को पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है। थोड़ा पर्दे वर्दे लगेंगे तो पूरा सेपरेट हो जाएगा। पर्दे के लिए हमने कील भी लगवा दी है, ऊपर भी कील लगवा दी है, लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ा मार्केट नहीं जा पा रही हूँ पर्दों की वो वायर लेने के लिए ना। तो बाकी गार्गी सोई अपनी बुआ के साथ और आज करती हूँ डेली व्लॉग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपने दीदी घर क्यों चेंज किया, क्यों आप यहाँ शिफ्ट हुए, क्यों हुए। तो उसका रिप्लाई मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगी, उसका जवाब कि मैं क्यों यहाँ शिफ्ट हुई और अपने ससुराल से ही जुड़ के मैंने क्यों कमरा लिया, क्यों मैं इतना नज़दीक क्यों शिफ्ट हुई, तो मैं आपको आगे बता दूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। स्किन केयर तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ गार्गी के बेबी जॉनसन सोप से ही फेस धोने लगी हूँ। मेरे को 9 महीने हो गए धोते धोते, उसके अलावा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। जब से गार्गी के लिए वो सोप आया है तब से मैं भी उससे फेस वॉश करती हूँ, सिर्फ ओनली फेस वॉश। नहाती नहीं हूँ। 2 साबुन रहते हैं, एक मेरा वॉशरूम में रहता है जो मैं यूज़ करती हूँ, एक गार्गी का नहाने का पर्सनल। तो आज मैं घर से, आप लोगों ने देखा होगा ससुराल में बहुत सारे एलोवेरा हो रहे हैं, तो एलोवेरा लेके आई हूँ और थोड़ा सा फेस में स्क्रब टाइप का कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करूँगी, फिर नहा लूँगी। तो ब्रेकफास्ट तो कर ही चुकी हूँ, तो चलो डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके बैठी हूँ एलोवेरा, जो मैं अपने ससुराल से तोड़ के लेकर आई थी। आपने देखा ही है कि कितना बड़ा बागवान है मेरे ससुराल में छत पर। और अब मैं एलोवेरा से थोड़ा सा अपना फेस क्लीन करने की सोच रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने कोई फेस का रूटीन, मतलब फेस क्लीन ही नहीं कर पा रही हूँ। रूम शिफ्टिंग की वजह से टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ अपने फेस को। थोड़ा जहाँ पहले रहती थी वहाँ पे थोड़ा टाइम देने लगी थी तो फेस ठीक हो गया था, और अब फिर से ख़राब हो गया है। तो इस वजह से अब थोड़ा सा सोच रही हूँ एलोवेरा लगा के 10-15 मिनट रख लूँ और उसके बाद फिर काम करूँ और फिर क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से फेस। तो फाइनली पूरे फेस में मैं लगा चुकी हूँ एलोवेरा, अच्छी तरीके से चिपचिपा हो गया मेरा पूरा फेस। और अब मैं जो है इसको थोड़ा 10-15 मिनट रखूँगी, धूप में नहीं जाऊँगी वरना फेस जलेगा मेरा। मतलब बाहर काम नहीं करूँगी, अंदर जितना रूम का बिस्तर सेट करना है, बर्तन वर्तन एक साइड लगा लेती हूँ, झाड़ू कर लेती हूँ, पोछा कर लेती हूँ, सब कर लूँगी और बाहर का काम बाद में करूँगी, क्योंकि मेरा ना बाहर बर्तन धोने वाला है। अभी दिखाऊँगी आप लोगों को कैसे धोती हूँ बर्तन। तो बने रहिए आप लोग मेरा डेली ब्लॉग में, और जितना आप लोगों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। जब तक गार्गी सोई है मैं काम सारे कर लेती हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है फ़ोन को एक अच्छी जगह पे रखना, सेट करके, ताकि वीडियो बनती रहे। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ये डेली रूटीन है मॉर्निंग का। घर की साफ़ सफाई सबसे पहले कर रही हूँ मैं आज, अपना गैस चूल्हा क्लीन। वैसे तो मैं डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ पहले, बेड वेड ड्रेसिंग टेबल उसके बाद करती हूँ, लेकिन आज मैंने किचन से शुरू किया। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, किचन मेरा रूम के अंदर अटैच है, तो सबसे पहले किचन ही क्लीन होगा अब, उसके बाद बाकी और काम। और ये है मेरा आज दिन भर का थोड़ा बहुत मिनी व्लॉग नहीं, लॉन्ग व्लॉग है।
आज मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मतलब अभी टाइम हो रहा होगा 11 बज गया होगा। तो अब सीधे घर का काम शुरू हो रहा है। उसके बाद शायद मैं घर चली जाऊँ ससुराल, क्योंकि बगल में ससुराल होने की वजह से अब मैं चली जाती हूँ। तो लगभग सारे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। नहाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ ससुराल गार्गी को लेकर। फ़िलहाल दोपहर बाद मैं यहाँ आ गई थी और खा पी के हम लोग सो गए। अभी उठे हैं, गार्गी भी मेरे साथ है। तो मैं सोची थी कि आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई कर दूं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यही कमेंट किया था कि रूम क्यों छोड़ा, घर क्यों छोड़ा, वो घर क्यों छोड़ा, मतलब रूम क्यों शिफ्ट किया, क्या रीज़न था। सबसे पहला रीज़न है जॉब। मुझे जॉब करनी थी, तो इस वजह से मुझे जॉब मतलब वो घर छोड़ना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये था कि मतलब जॉब की वजह से और घर की थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से ही मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं चाहती तो मैंने सोचा था कि मैं आया रखूँ, बेबी सीटर रखूँ, मतलब टेक केयर वाली। तो लेकिन फैमिली वाले अलाउड नहीं करे ससुराल से। तो इस वजह से फिर उन्होंने बोला कि बगल में ही घर ले लो और गार्गी दादी घर रहेगी, फिर आप जॉब कर लेना। तो यही रीज़न था जॉब करने का, मतलब रूम शिफ्ट करने का। और दूसरा फिर गार्गी कभी भी वहाँ से जब हम कमरा छोड़ के आए और वहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। मैंने सोचा था कि आते वक्त भी मैं दिखाऊंगी, व्लॉग शूट करूंगी, लेकिन वहाँ पे जो मेरी मकान मालकिन थी उन्होंने हमारे साथ लास्ट में इशू कर दिया। एक तो हमने उनको 10 दिन पहले बताया। पहली बात तो मैं बता दूं कि दिल्ली में जितने भी रेंटेड लोग हैं उनके कहीं ना कहीं घर होते हैं। तो एकदम से कहीं किसी की प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया, जाना पड़ गया, तो वो कभी भी कमरा खाली करके जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि उसने एकदम रहना ही है सो रहना ही है। रेंट तो वो दे रहा है ना पूरे महीने का। तो मेरे साथ भी यही इशू किया उन्होंने। मैंने 10-15 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बताया था, तो उन्होंने फिर भी कहा कि 1 महीने का रेंट दे के जाओ। तो वहाँ पर इतने अच्छे से बॉन्डिंग रहने के बाद भी फिर भी उन लोगों ने फालतू दिमाग लगाया। तो पुलिस केस करके यहाँ आना पड़ा। मतलब बहुत इशू हुआ था। इस वजह से मेरे व्लॉग भी डिले हो गए थे, लेट हो गए थे। और रूम शिफ्ट करने की वजह सबसे बड़ी ये है गार्गी। यही रीज़न था यहाँ शिफ्ट होने का। मैं चाहती तो बेबी सिटर रख के वहाँ रह सकती थी और वो लोग भी प्रॉब्लम नहीं करते मेरे साथ, जो लास्ट टाइम किया रूम छोड़ने में। पता नहीं उनकी समझ उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा के आ चुकी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी सिस्टर भी वहाँ, मेरा पूरा परिवार उस जगह पे रहा है, तब भी उन्होंने ऐसे ही किया था। 1 महीने का रेंट पहले लेने के लिए बोला था। लेकिन इस बार मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो मैंने हेल्पलाइन में कॉल किया और एक पुलिस वाले आते हैं ना समझाने के लिए, वो आए। फिर उसके बाद हम रूम खाली करके आए। ऐसा कुछ हुआ था, बाकी सब नॉर्मल है, अब ठीक है। और अब मैं जॉब करूँगी। उससे पहले गार्गी का मुंडन है, तो उसी की तैयारी चल रही है। फाइनली अभी जो है मैं लास्ट वीडियो शूट कर रही हूँ रात का। और यार जल्दी आ गए थे तो हम मार्केट गए, और मार्केट में इतनी बारिश, इतनी आंधी आ गई, इतनी ज़्यादा आ गई। हम लोग लेकर आए घर के सामान। अभी कुछ दिन बाद गार्गी का मुंडन होने वाला है ना, और फिर घर पे मेहमान भी आने लग जाएंगे। मतलब मेरे घर से भैया लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से ही
मैंने कहा अभी क्या पता जॉब में लग गई तो फिर नहीं कर पाऊंगी, अभी 2-3 दिन है तो मुंडन की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं लेके आई हूँ सब्जी वब्जी भर के, इसमें सब्जी आलू प्याज है, टमाटर वगैरह, दाल वाल, मतलब जो कुछ था तेल वेल सब भर लाई हूँ इसमें मैं बैग में। तो अब लगाती हूँ, फ्रिज साफ करती हूँ, फ्रिज में सारी सब्जियां वगैरह लगाती हूँ। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है तुम्हारा, दीपक का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ घर पे पहुंच गए, ये तो घर पे हैं, आज जल्दी आ गए थे। को हम घर छोड़ के गए थे उसकी बुआ के पास, बुआ भी अकेली थी ना, तो इसलिए गार्गी को छोड़ के गए थे। अभी आए हैं तो गुस्सा कर दिया। गार्गी को कच्चा बना था ना पहले, इसने देख माला गुन्ना को इसने ऊपर लेटा हुआ था। माया ताकर गुन्ना से मारेगा गुन्ना को, मारेगा। देखो पापा के कहने में मारेगा गुन्ना को, मारेगा। इसकी तो अभी नोजी खाइए गुन्ना ने, इसे पूरा खा जाऊंगा, पूरा काट दे। चलो डिनर तो मैं बना के चली गई थी, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। और अभी 10 बज गया है, 10 बजने वाला है, तो डिनर वगैरह करते ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग कल को मैं अपना फिर से मॉर्निंग रूटीन वगैरह ये सब चीज शेयर करूंगी। और गुन्ना का भी हो सके पॉसिबल तो गुन्ना का ज्यादा दिखाऊंगी। आप लोग पूछते हो कि बेबी का शेयर करो, खाना पीना उठना बैठना ना, तो वो चीज ज्यादा शेयर करूंगी। एक अभी तो फिलहाल मुंडन तक ऐसे ही रहेगा। 30 तारीख को मुंडन है गंगा जी में गाँव में। देखो गुस्सा कर रही है, काटना सिखा रहे हैं।